ब्रज में भक्ति है, भाव है और पूज्य संत महाराज जी लोगों का बहुत परम आशीर्वाद है। इसीलिए हम और हमारे चेतन भैया कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वन में जंगलों में रहते हुए जो संत महाराज जी साधना और तपस्या करते हैं उनका आशीर्वाद मिले, उनका भाव मिले। बहुत सारे विलक्षण संतों का दर्शन होता है। पूज्य संत महाराज जी से जब बातचीत करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उस आशीर्वाद का जो भाव मिलता है, वो भाव आप समझिए वही भारत का, वही हमारे भारत के दर्शन का है। एक ऐसे ही साधनारत पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हुआ। हम लोगों ने सोचा बातचीत करें, बातचीत के बाद महाराज जी से तमाम चीज़ें पूछेंगे ही पूछेंगे, जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन महाराज जी का जो भाव है, नंगे पांव पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। नंगे पांव महाराज जी पूरे देश भर में चलकर जो है महाराज जी साधना और तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी बताते हैं कि साधना और तपस्या में 6 महीने वो बर्फ़ पर रहते हैं, बर्फ़ में पूरी तरह से कठोर साधना करते हैं और 6 महीने धरती पर रहकर, यानी जहाँ सामान्य वातावरण रहता वहाँ भ्रमण करते हैं। तो पूज्य महाराज जी से देश और धर्म की बात होगी। आप सब समझिए कि बहुत सारे ऐसे पूज्य संत महाराज जी हैं जो देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो। ऐसे ही पूज्य महाराज जी हैं। तो उनसे बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, कहाँ स्थान है आपका? मेरा स्थान है उत्तराखंड, उत्तर काशी में। जी जी। काशी विश्व, वहाँ भी काशी विश्वनाथ है, विश्वनाथ, वहाँ हम लोग का आश्रम है जी। हम लोग 6 महीना वो पहाड़ पे रहते हैं, वहाँ से बद्रीनाथ होके रहते हैं जी। और 6 महीना हम लोग नीचे में आते हैं जी। नीचे में आते हैं, भ्रमण करते हैं, हर तीर्थ स्थान घूमते हैं जी, यहाँ को देखते हैं, हर कुछ का अनुभव भी लेते हैं। जी जी। तो 6 महीने वहाँ तो बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। हम लोग को अनुभव हो गया जी। वहाँ का। पहले हम लोग को थोड़ा से प्रॉब्लम होते थे, लेकिन अब अनुभव हो गया, अभी अनुभव हो गया। तो पूज्य महाराज जी, आपने पूरे देश भर का भ्रमण किया। पूरे देश भर में भ्रमण करते करते क्या देखा, क्या पाया? देश कैसा चल रहा? देश तो जो चल रहा है, एक तो दुख लेके हम घूम रहे हैं हर जगह में जी। हम लोग जो सनातन के ऊपर हर जगह में जो टॉर्चर हुआ, जो हम लोग का मिशन था, जिसके लिए हम लोग का साधना है जी, जो हिंदू सनातन धर्म जो प्रचार बा हम लोग के एक हो जी। लेकिन वही एकता का हम लोग का बहुत कमी मिल रहा है जी। लेकिन बहुत डर लगता है जो आए दिन हम लोग को कैसे चलेंगे, किसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए हम लोग का मिशन कर रहे हैं, ये मिशन हम लोग का कमी रह जा रहा है जी। तो इसी चलते हर जगह में हर सनातन भाई, हर सनातन जितना गुरु महल हम लोग का साधु संत जो है, उन लोग को भी इसमें माने एक्टिव होना चाहिए, होने पड़ेगा। ये एक्टिव बहुत कम ही रह गया। लेकिन तो क्या डर लगता है, क्या भय लगता है? डर लगता है और कुछ नहीं, ऐसे तो हम लोग डरते नहीं किसी से, संत महाराज का कोई इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। लेकिन क्या खतरा मंडरा रहा? खतरा हो रहा है साधारण जो हम लोग भक्त है, साधारण जो देशव्यापी भारत में जो रह रहे, ये लोग को जो निर्मम अत्याचार, निर्मम टॉर्चर इन लोग को चल रहा है, ये लोग साधु संत काफी नहीं है जी, काफी नहीं है, सरकार भी काफी नहीं है, इन लोग को भी एकता होना चाहिए। लोग बांट जा रहा है अभी इन लोग को मन में जो भूल है जो पैदा कर रहा है, तो ये भूल से इसको निकल के बाहर आना चाहिए जी। जे हम लोग को जो देश है, जो भारत है, इतना सुंदर प्रेम मोहब्बत का भारत है, इसमें कोई काट रक्त खून लहर को जरूरत नहीं है जी। लेकिन ये लोग भी अभी उन लोग को इतना समझ में आना चाहिए जे ये हम लोग को भारत में प्रेम मोहब्बत में भी काफ़ी नहीं है, लेकिन हम लोग को भी एकता होना चाहिए। दुष्टों के लिए रोकने पड़ेगा, डर से घर में नहीं घुसने पड़ेगा, बाहर होना चाहिए। सही, इन लोग को अभी समझ में नहीं चाहिए। हम लोग को इसलिए साधना जंगल में कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के एक ही है जो भारत कब एक होगा। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, सनातनियों पे, पूज्य महाराज जी के एकदम आंखों से आंसू आ गए। और आंसू आना लाजमी है, आंसू आना स्वाभाविक है। एक संत रो रहे हैं आज के समय पर। आप देखिए, एक पूज्य संत बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर एक पूज्य संत महाराज जी की भर भर करके आंखें झरझरा रही हैं, अश्रुधार बह रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महाराज जी का हृदय फट रहा है। महाराज जी एकदम द्रवित हो गए। ज्यों बांग्लादेश में हिंदुओं का नाम लिया गया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, वैसे ही महाराज जी की एकदम छाती फटती चली गई। महाराज जी, मैं देख रहा हूं कि आंसुओं की ये धारा निश्चित तौर पर वज्र बनेगी और इन दुष्टों का संहार होगा। महाराज जी के एकदम शब्द नहीं निकल पा रहे हैं।
मन मेरा बहुत भावुक हो रहा है, बहुत भावुक हो रहा है। ऐसे संत महाराज जी को तो बहुत बहुत दंडवत, जो अपने सनातनियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति। बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा, शहरों में बैठे, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में बैठे लोग आनंद ले रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट फ्लैटों में बैठे आनंद ले रहे हैं, और एक ऐसे संत बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, धारा बह रही। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है। हम अपने सनातनियों को नहीं बचा पाएँ तो हम किनकी रक्षा करेंगे, किनको बचा पाएंगे, कहाँ हमारा धर्म जाएगा, कहाँ हम जाएंगे। ये आपकी पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए चिंतित हैं। अगर आप आराम से हैं तो आप ये सोचिए बहुत बड़ा खतरा आपके सर पर मंडरा रहा है। ये आपके बच्चों के लिए, आपकी नई पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। जी महाराज जी, अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारी पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। अवश्य, अगर ये लोग अगर अभी तक नहीं सोचेंगे, अभी आने वाला पीढ़ी को बहुत खतरा है आगे, और इन लोग कब सोचेंगे, इन लोग को सोचना भी चाहिए आगे वाला पीढ़ी के लिए। नई जनरेशन तो चल जा रही सोच रहे, लेकिन आगे नेक्स्ट जनरेशन का बहुत 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 खतरा क्या होगा, वही हम लोग सोचते जब तक तो हम लोग धरती पर है तब तक लड़ाई तो हमारा जारी रहेगा, लड़ाई ख़त्म नहीं रहेगा। हिंदू को जोड़ने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए, इसीलिए हम लोग को साधना का साथ साथ ऊपर वाला के पास हम लोग दुआ करते हैं जी हिंदू बचाओ, हिंदू कैसे एक होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन इन लोग को आगे आना चाहिए, सोचना चाहिए, घर से निकलना चाहिए धर्म का लिए। धर्म का पहले धर्म, उसके बाद में कर्म। धर्म करो, धर्म को बचाओ। धर्म नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। आप क्या कर्म कीजिएगा, आपका धर्म ही नहीं है, क्या तो कर्म क्या करोगे, क्या कर्म, क्या करोगे, क्या आरती करोगे, क्या जब आप रहोगे नहीं बांग्लादेश में, कहाँ क्या कमाओगे, खाओगे, क्या करोगे। जी आज क्या हाल है बांग्लादेश का, देखिए क्या हाल है। कर्म कर्म क्या, कर्म धर्म पालन करो तब कर्म होगा। धर्म को अगर नहीं बचाओगे, कर्म करके कोई फायदा नहीं है। ये सुंदर धरती है, धरती में रहने के लिए कर्म भी चाहिए, ठीक है, लेकिन धर्म पहले चाहिए। धर्म रहेगा तब तुम प्रेम मोहब्बत सबको मिल कर रह पाओगे, सबको बचा पाओगे। नहीं सुंदर, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं आगे, यार क्या बोले, कुछ भाषा नहीं है। लड़ाई हमारा जारी रहेगा, करते जाएंगे। ये लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे इनको लिए। नहीं सोचेगा, हम लोग है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग है, हम लोग का आगे है, हम लोग को लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग को उसको बचाना चाहिए, धर्म बचाना चाहिए, और जो लोग हैं उन लोग को बचाना चाहिए। सनातन बांग्लादेश के लिए तो हम लोग लड़ेंगे, देखते हैं और क्या महाकुंभ में हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं। इसमें लड़ाई इससे ज़्यादा जारी रहेगा, अभी जैसे है उससे ज़्यादा जारी रहेगा। अभी से खंड 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 हो जा रहे तो इसमें तो पूज्य संत महाराज जी लोगों को निकलना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा। संत महाराज देखिए, आप लोग को भूल धारणा है जो संत महाराज एक ही साधना के ऊपर में बोलिए, जंगल में बोलिए, नीचे भी बोलिए, एक ही साधना कर रहे हैं। जो सनातन हिंदू एक हो, हिंदू राष्ट्र हो, एक ही मिशन है जी। से अंडर करंट भी हो और ऊपर भी हो, खुलाम खुला भी है। एक ही साधना में हम लोग चल रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र होने से हम लोग आराम से संत महाराज बोलिए पूरा भारत में प्रेम मोहब्बत में चलेगा जी। ये आवाज तो उठने लगी, बागेश्वर बाबा उठा रहे हैं, आप लोग उठाओगे तब। सब तो उठा रहे हैं। देखिए, एक बागेश्वर बाबा का कुछ भक्त बिंदु, एक बागेश्वर बाबा, एक जोगी महाराज, एक मोदी जी, कुछ संत, ये नहीं काफी नहीं। भारत बहुत बड़ा है जी, भारत बहुत बड़ा है, लेकिन बांट रहे हैं हम लोग। माँ ना बांटो, आज जो बटा रहा है, जो मान के चलिए आपको जो बांटा रहा है, वो बाट से हम लोग को बाहर आने पड़ेगा। हम नहीं बांटेंगे, क्यों बांटेंगे। सनातन धर्म, हम हिंदू है, हम जो भी कास्ट का हो, हम हिंदू। पहले देखते हो, गर्व से उसको सोचना चाहिए, बोलना चाहिए हम हिंदू है, लेकिन ये सोच को आना चाहिए पहले, तब जाके एकता होगा। इसीलिए एक है तो सेफ है, ये कार्यकारी होगा, नहीं तो कार्यकारी कभी नहीं होगा जी। अभी तो महाराज जी बांग्लादेश में बहुत अत्याचार चल रहा है, और बांग्लादेश में तो हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि सनातन को खत्म कर देंगे। आया बात आपका बांग्लादेश जी। बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान का जो बांग्लादेश से जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, वही पाकिस्तानी बांग्लादेश को कार्यकारी हो रहा है, एक ही हो रहा है। आज बांग्लादेश में जो हिंदू थोड़ा सा सेफ था, अभी वो बिल्कुल सेफ नहीं है, 1 पॉइंट भी सेफ नहीं है।
लेकिन बांग्लादेश देखिए 25.5 इतना था, अभी वो 7 पॉइंट में आ गया। धीरे धीरे वो भी पाकिस्तान जैसे 1.2 पॉइंट में आ जाएगा। आगे बांग्लादेश हिंदू लोग को जैसे पर टॉर्चर कर रहा है, वो उन लोग का मंदिर पर, हम लोग का मंदिर पर देखिए इस्कॉन का ऊपर भी आ रहा है। इस्कॉन प्रेम मोहब्बत बांटते हैं, हरे कृष्ण नाम करते, वो कभी कट्टरपंथी हो नहीं सकता है, उसका पर ब्लेम लगा गया वो कट्टरपंथी है। ये जबरदस्ती बांग्लादेश सरकार का बोले, सरकार या पाकिस्तान जैसे सरकार का इसमें कट्टरपंथी चला रहा है। अभी बांग्लादेश भी कट्टरपंथी में चला रहा है जी। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश सरकार का पहले आगे शेख हसीना जी प्रीवियस ये थे, तो वो कुछ बांग्ला हिंदू लोगों को सेव करते थे। लेकिन अभी जो सरकार है वो टोटली कट्टरपंथी के अनुशासन में चल रहा है। लेकिन कट्टरपंथी महाराज जी इतना है, चाहे शेख हसीना रही हो, लेकिन उनके टाइम पे भी जहाँ 30% हिंदू था तो आकर मुश्किल 7% आ गया। तो यानी शेख हसीना के टाइम पर भी कम हुआ, और अब तो पूरी तरह से समाप्त करने का है। टोटल समाप्त करने का मेंटेलिटी ये लोग लेके चल रहे हैं। इन लोग का मिशन लगता है कामयाबी भी हो जाएगा। अगर अभी हम लोग को भारत में अगर कुछ व्यवस्था उन लोग को लिए ना ले, ये हिंदू कहाँ भी नहीं जा पाएगा, वही खत्म हो जाएगा। ना इधर जा पाएगा ना उधर जाएगा। यहाँ आगे समुद्र, पीछे समुद्र, डाने समुद्र, कहाँ जाएगा हिंदू बोले। एक तो भारत बचा हुआ है, भारत का अंदर जो बांग्लादेश तो थोड़ा सा उससे दो समझती, हम लोग को प्रेम मोहब्बत कुछ रिश्ता था, और रिश्ता पूरा तरह खराब हो गया, वो रिश्ता नहीं है। और वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं जब भारत के साथ हमारा रिश्ता हो, जैसे पाकिस्तान रिश्ता नहीं चाह रहा है यार, क्योंकि वो अभी कट्टरपंथी वहाँ पर अभी ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जब देश पर संकट आई, जब देश पर घबराहट आई या मुश्किलें आई, तो संत महाराज जी लोगों ने ही रास्ता निकाला। हम लोग को करने पड़ेगा। फिर देखिए प्रेम मोहब्बत से तो ये होगा, मानेंगे भी नहीं। ये तो कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब बलिदान देगा इसका लिए, इसके लिए बलिदान देगा, इसके लिए अस्त्र शस्त्र, हम लोग को तो शस्त्र भी होता है, अस्त्र शस्त्र सभी होता है। हम लोग को मैदान में हम ही लोग का आने पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं पहले संत महाराज आगे जाओ, पीछे हम लोग जाएंगे। ठीक है, हम ही लोग आगे जाए। हम लोग इसीलिए घर द्वार परिवार संसार छोड़ के आज हम एक लड़ाई लेके मिशन लेके उतरा। जब तक अंदर में जान रहेगा तब तक लड़ाई करते जाएंगे, सनातन का लिए, हिंदू का लिए लड़ाई करते जाएंगे। और हम जब तक शरीर में जान है तब सनातन के लिए लड़ते रहेंगे। और हम लोग जागरूक करते जाएंगे। आदर्श को संत महाराज आए तो उन लोग को भी हम लोग जागरूक करेंगे। सब एक होएंगे, लड़ो और हिंदू सनातन के बचाओ। खत्म होते जा रहा नहीं तो विलुप्त हो जाएगा। दूरबीन से देखने पड़ेगा जो एक हिंदू सनातन धर्म था जी, लेकिन इसको बचाने के लिए हम ही लोग आगे आएंगे, पीछे आएंगे। जो लोग आएंगे वो सेफ होंगे, नहीं आएंगे वो सेफ नहीं रहेंगे। जी 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 जी। तो मतलब सबको एकजुट होना चाहिए, मैदान में उतरने की जरूरत है। सब शुद्ध हम लोग की काफ़ी नहीं मोहरत, लेकिन फिर भी हम लोग आगे रहेंगे जी। हम लोग तो बोल रहे हैं हम लोग आगे रहेंगे, आगे है, आगे था, आगे रहेंगे जी। लेकिन अभी जब तक ये लोग समझने पड़ेगा, हर हिंदू समाज को समझने पड़ेगा, हर हिंदू को समझने पड़ेगा। जब तक हम लोग बांटेंगे नहीं तब तक एक नहीं हो पाएगा जी। देखिए सनातनी, अगर आप सब इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो महाराज जी की इस वाणी से आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपने आप पर शर्म करिए कि कैसे एक संत सन्यासी कह रहे हैं कि अगर बलिदान देना है देश और धर्म के लिए तो हम पहले बलिदान देंगे। लेकिन हम और आप जो है एकजुट नहीं हो रहे हैं। हम अभी भी जातियों में बटे हुए, अभी भी खंड खंड बढ़ते जा रहे हैं। हालात और परिस्थितियां बहुत विपरीत होती जा रही हैं, उसके बावजूद हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर एक चलते हुए साधारण से संत और ज्यों देश और धर्म के बारे में बात बताया तो उनकी आंखों से मानो आंसू निकलने लगे कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ कैसा निर्मम अत्याचार हो रहा है। जी महाराज जी, तो क्या अब आगे की प्लानिंग है, क्या तैयारी है आगे की? हम लोग महाकुंभ में इसीलिए एकजुट होंगे। वहाँ से कोई रास्ता बनाएंगे, वहाँ से रास्ता ये देखेंगे। ये भी पहले बार तो कुंभ में 25 करोड़ आया था साधु संत, इस बार 45 एवं 50 करोड़ साधु संत यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो ये हम लोग एक सोल्जर समझ लीजिए, हिंदू लोग को हर देश के सोल्जर है, जिसको दिखाई देगा हर हिंदू को। दुनिया भारत के कौन कौन से हिंदू लोग वहीं पर आएंगे, आके देखेंगे जो हम लोग है, उन लोग को भी एक
बल आएगा, शक्ति आएगा। जैसे सोल्जर इतना सोल्जर रहता भी हम लोग पीछे चलेंगे। एक तो कुछ होगा, हिंदू लोग को होना भी चाहिए। इसलिए हम सबको बोल रहे हैं कुंभ में आना चाहिए, महाकुंभ में सबको आना भी चाहिए, देखना चाहिए साधु संतों को। जो टीम देखिए, हाँ, इसकी यूनिट देखिए, कैसे यूनिट है, कितना साधु संतों का बल है, ये भी देखिए। वहाँ से ललकार भरा जाएगी, जरूर जाएगी। जी जी। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं उसको सोचना बंद कर दीजिए। को महाकुंभ में पधारिए, महाकुंभ में आइए और देखिए वहाँ से कुछ हम लोग मिशन का रास्ता हमको निकलेगा, जरूर निकलेगा। ये मैं देख रहा हूँ कि बड़ा नुकीला आपके पास शस्त्र है, और अस्त्र शस्त्र आपको देख रहा हूँ। ये क्या है? अगर इसे मार दे तो पेट फट जाएगा। देखिए कि दुष्टों का दमन, सुष्टों का पालन। दुष्टों का दमन, सुष्टों का पालन, शांति के लिए। अब दुष्टों का लिए भी भगवान श्री कृष्ण भी अस्त्र धन्य पड़ा था, उसको सुदर्शन चक्र लेना पड़ा था। एक ही है। और ये जो डाली, हाँ, ये जो देखिए इसका नाम है बद्रीनाथ, जंगल में मिलता है ये अमर लत्ता। ये लत्तर है, कोई डाली नहीं है, अमर लत्ता। ठीक है, ये साथ में रहने से एक अच्छा, जैसे मन को चिल को शुभ मानता है इसको। ठीक है, हाँ, इसका कोई धातु से काटा नहीं जाता है, इसके पत्थर से मार के इसको काटा जाता है। धातु से अगर काटिएगा इसका जो महत्व है इसको उसको खत्म हो जाता है। शुद्ध हम ही लोग को सोचते हैं, हाँ, इसका महत्व क्या है हम लोग सोचते हैं। किसी को आप लोग कैसे इसको यूज करना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग धातु व्यवहार नहीं करते इसके। जी हाँ, ये साथ में रहने। तो ये शस्त्र तैयार है, महाकुंभ में उतर जाएंगे। हाँ, ये एकदम ऐसे शस्त्र तो कुछ नहीं है। और शस्त्र आप देखिएगा महाकुंभ आने से इससे भी बहुत माने भयंकर अस्त्र शस्त्र है जी। हाँ, वहाँ पर कुंभ में मिलेगा, साधु संत लोग जो आ रहे हैं तो वहाँ से ललकार भर देंगे कि अगर दुष्ट सही नहीं हुए, भरेंगे जी, जरूर भरेंगे। इसलिए महाकुंभ है, ये 12 साल के बाद एक बार आते हैं। और इस बार जब तैयारी, ये माने दूसरा मेंटेलिटी तैयारी हो रहा है, महाराज लोग सब आ रहे हैं। ऐसे भी 13 तारीख को प्रधानमंत्री उसको दिसंबर में उद्घाटन करने वाला है जी। हाँ, उसी पर हम लोग भी निकल जाएंगे। अभी आ भी रहा है, बहुत महात्मा वहाँ पर पहुँच भी गया है जी। उन लोगों वहाँ से संदेश दे देंगे कि माला के साथ दुनिया के संदेश, शुद्ध भारत के लिए नहीं है जी, पूरा दुनिया का कट्टरपंथी बोले जो वो सुन लेगा। ये संदेश शुद्ध हम लोग का हिंदू का लिए नहीं है, ये संदेश पूरा दुनिया का कट्टरपंथी का लिए है। जे तो आगे कोई हम लोग का खतरा नहीं है, खतरा तुम लोग का है। वो लोग जो भर्ती बोले तुम लोग का खतरा, हम लोग को सामने कोई खतरा नहीं है। कि भारत महान है, बहुत बड़ा है, भारत कभी भी झुका भी नहीं है। कहाँ सर काट सकते हैं लेकिन झुकता भी नहीं है, झुकेगा भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए सावधान हो जाओ, हम लोग का संदेश जाएगा पूरा दुनिया का लिए। जो हिंदू को कभी भी ना मिटे है, ना मिटेगा, ना मिट सकता है। हिंदू अनंत आदित्य अनंत है, हिंदू कभी नहीं मिट पाएगा जी। तो वहाँ से ललकार इन अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से कि पूरे देश में, पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराएंगे। एकदम परचम लहराएंगे। वो तो सनातन तो एक प्रेम मोहब्बत का एक संस्था है, लेकिन उसका साथ ये भी कट्टरपंथी को सोचना चाहिए। शुद्ध प्रेम मोहब्बत से माने मानोगे नहीं तो हम लोग को उसका व्यवस्था भी है, बहुत हो गया। पानी हमारा सर के ऊपर से जा रहा है और उसको अब नहीं कर सकते जी। तो महाराज जी ने पूरी तरह से घोषणा कर दी है कि महाकुंभ में अब याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष भरा भीषण होगा। यानी बहुत याचना हो गई, बहुत प्रार्थना हो गई, बहुत विनती हो गई, अब सीधे सीधे संघर्ष होगा और उन बांग्लादेशी दुष्टों को मजा चखाने का काम किया जाएगा। जो बांग्लादेशी दुष्ट जो है सनातनियों पर लगातार अपराध करते जा रहे हैं, अत्याचार करते जा रहे हैं, और हमारे सनातनियों को मिटाने के लिए बांग्लादेश में जो षड्यंत्र और षड्यंत्र कर रहे हैं उन पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। पूज्य संत महाराज जी ने यहाँ से अपील की है, ब्रज की धरती से महाकुंभ में हुंकार लगाएंगे और महाकुंभ से जय जय घोष करेंगे कि दुष्ट बांग्लादेशियों सुधर जाओ, वरना अब महाराज जी का ये जो अस्त्र और शस्त्र है वो उठ चला है। और अगर लाखों लाखों संख्या में, करोड़ों करोड़ों संख्या में महाराज जी लोग, नागा संत और बहुत बड़ी संख्या में पूज्य संत महाराज जी महाकुंभ से कूच कर गए तो उन दुष्टों का संहार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। सनातन के इस महायोद्धा को, सनातन के इन महारथी को और सनातन के इन महाराणा प्रताप को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत।
जो सनातन की रक्षा के प्रति इतने चिंतित हैं, जो सनातन के को लेकर इतने व्यग्र हैं, इतने व्यथित हैं, किस प्रकार से हम बांग्लादेश में सनातनियों को बचा पाएं, किस प्रकार से। बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। सनातन के आप सच्चे ध्वजवाहक हैं, सनातन के आप सच्चे रक्षक हैं। अगर आप लोग सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए कि कैसे अब पूज्य महाराज जी लोग महाकुंभ में एक बहुत बड़ा अभियान लेने की तैयारी में।